नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान का दोस्तों सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम 6 काफ़ी शानदार सब्जेक्टिव प्रश्न विज्ञान का बताएंगे। ये सारा प्रश्न का दोस्तों जो आंसर है हम अपने लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिख कर लाए हैं। काफ़ी आसान भाषा में लिखे हैं दोस्तों कि एक बार में आपको अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा और आप उसे आसानी पूर्वक याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको 6 का 6 प्रश्न दोस्तों आपको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देंगे कि आपको एक बार में दोस्तों याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये विज्ञान का हमारा सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर का हमारा 5वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आपको नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप हमारा विजिट कीजिए, वहाँ पर दोस्तों उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उससे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, इससे बाहर आपका फाइनल बोर्ड पेपर 2022 में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम में एंड 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए भी दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए एग्जाम में इसको आपको किस तरह से आंसर एकदम कॉपी को सजा कर लिखना है दोस्तों, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। उत्तर लिखना है पहले और आपको डैश मारना है। यहाँ से लिखिएगा कि जब हम आकाश में तारे को देखते हैं तो तारे की चमक कभी बढ़ती तो कभी घटती प्रतीत होती है। तो उसे ही हम लोग तारे को टिमटिमाना कहते हैं। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि वायुमंडल में हमेशा गर्म तथा ठंडी हवा बहते रहती है। इस तरह से यहाँ तक लिखना है, फिर आगे यहाँ से कॉमा देना है, फिर लिखना है कि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक और घनत्व कम होता है। ठीक है, ये इस पॉइंट को आपको मेंशन करना है कि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक और घनत्व कम होता है। ठीक है, इसीलिए तारे से निकलने वाले किरणें वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण दोस्तों अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी तारे की किरणें कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। ये बात को आपको मेंशन करना है। इसीलिए तारे कभी कम प्रकाश तो कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है। ये पॉइंट को आपको मेंशन करना है कि इसीलिए तारे कभी कम प्रकाश तो कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है, अर्थात टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको एकदम आंसर लिखना है। आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है अगर जो आप इस तरह से एग्जाम में लिख कर आते हैं तो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखें। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। तो किस तरह से एग्जाम में इसको लिखना है समझ लीजिएगा। उत्तर लिखकर दोस्तों आपको डैश मारना है। यहाँ से लिखिएगा यदि आपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों माध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को इस तरह फैलाएं कि तीनों दोस्तों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ये पॉइंट को आपको ध्यान देंगे, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा माध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। इस तरह से लिखना है। फिर लिखना है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है। ठीक है, और देखिए फिगर देखिए जो हम आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताएं दोस्तों वही हमारा यहाँ पर फिगर में फिगर भी आपको एग्जाम में बनाना है। इस तरह से देखिए अंगूठा जो है हमारा दोस्तों, अंगूठा वो क्या को बल को यहाँ पे दर्शा रहा है। और तर्जनी जो है दोस्तों, तर्जनी
और संकेत तर्जनी जो है यहाँ पे क्षेत्र को दर्शा रहा है, ठीक है। और माध्यमा जो है दोस्तों वो धारा को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया था कि तीनों जो यहाँ पे अंगुलियाँ हो दोस्तों वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परस्पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ पर देखिए परस्पर लंबवत हो रहा है ना, इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ था। देखिए अब ये बताते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। ये अंगूठा जो तीनों होते हैं दोस्तों एक दूसरे के परस्पर क्या होता है, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है, एक दूसरे के तीनों अंगूठा यहाँ पर क्या लंबवत है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। इस तरह से आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखना है दोस्तों ये प्रश्न को, और इस तरह से आपको फिगर भी बना देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर एक जो है आपको खुश होकर 2 में 2 मार्क्स देगा, ठीक है। देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, आपको ये बताना है प्रश्न में, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया दोस्तों क्या है आपको बताना है। तो देखिए उत्तर लिखिएगा एग्जाम में और इसको डैश मारिएगा, एकदम प्यार से दोस्तों आपको आंसर सजा सजा के लिखना है। जितना आप अच्छे भाषा में अपने लैंग्वेज में लिख पाइएगा उतना दोस्तों आपको एग्जामिनर जो खुश होकर फुल में फुल मार्क्स आपको बैठाते चला जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने लैंग्वेज में आपको एकदम अच्छे तरीके से कॉपी को सजाना है, ठीक है। देखिए उत्तर लिखना है एग्जाम में और यहाँ पर डैश मारना है और लिखिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, बड़े अणु के दोस्तों टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 उदाहरण दिए हैं, आपको 2 उदाहरण भी दोस्तों एग्जाम में मेंशन कर दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा दोस्तों और आपको 2 में से 2 मार्क्स आपको बैठा देगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे चौथा नंबर है। इस प्रश्न को भी हम देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2018 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे हम और प्यारा सा डैश मारेंगे और यहाँ से लिखेंगे वैसे ऑक्साइड Al2O3 ZNO जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण रहते हैं तो उसे उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये बात को आपको लिख देना है दोस्तों कि ये अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण कहा है कि 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण लिखकर दोस्तों यहाँ पे आपको डैश मारना है। और उदाहरण देखिए ZNO के साथ दोस्तों, ZNO के साथ यहाँ पर 2HCl अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगी, ZnCl2 प्लस में H2O बनेगा, ठीक है। और देखिए ZNO के साथ दोस्तों यहाँ पे 2NaOH अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगी, Na2ZnO2 प्लस में H2O बनेगी, ठीक है। ये उदाहरण भी दोस्तों आपको दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5 नंबर, ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए और दोस्तों अगर जो हमें आपको जो साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका अगर जो आप PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों आपको GTM क्लासेस, ठीक है, क्या दोस्तों आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर GTM क्लासेस सर्च करना है दोस्तों। वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ पर दोस्तों हम इसका PDF उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। जिससे दोस्तों वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से दोस्तों इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और सारा प्रश्न को दोस्तों आपको 6 प्रश्न इसमें हम बता रहे हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको बार बार आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। और इससे पहले भी हम बनाए हैं साइंस का वीडियो बहुत सारा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसे देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का उसमें हम कवर किए हैं, ठीक है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं।
मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। ये प्रश्न 14 में और 21 में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उत्तर लिखिएगा और यहाँ पे डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि मछली का श्वसन अंग का नाम क्या है, तो गलफड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन कहा है कि मच्छर, तो मच्छर का श्वसन अंग क्या है दोस्तों, श्वसन अंग का नाम कौन सी है, तो ट्रेकिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेकिया लिख देना है। और देखिए केचुआ का दोस्तों श्वसन अंग का नाम क्या है, त्वचा है, तो यहाँ पे त्वचा लिख देंगे। और मनुष्य का श्वसन अंग का नाम क्या है, फेफड़ा है। ये तो आसान है, आप जानते हैं मनुष्य का श्वसन अंग का नाम क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, ये चारों को पूछा था, चारों को आपको इस तरह से मेंशन कर देना है, आपको 2 में से 2 मार्क्स दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 6 नंबर है। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पे कहता है कि गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये प्रश्न आपके 2020 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले यहाँ पे हम गोलीय दर्पण क्या है दोस्तों इसका परिभाषा देंगे और फिर इसके बाद कहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, तो वो भी हम दोस्तों आपको बताएंगे। पहले गोलीय दर्पण क्या है इसको हम परिभाषा लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं और यहाँ पे डैश मारते हैं और यहाँ से लिखिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, खोखले गोले का एक भाग होती है, अर्थात गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। आगे लिखिएगा कि गोलीय दर्पण को कांच के एक टुकड़े को कलई या रजतित कर बनाया जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से लिखिएगा कि जब दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है तो उसे अवतल दर्पण तथा जब दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे इसको डेफिनेशन को लिखना है। और फिर क्या कहा था कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 दोस्तों 2 होता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है f बराबर r/2। यहाँ से दोस्तों हम f निकालेंगे यानी कि क्या निकालेंगे, फोकस दूरी यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हमको निकल जाएगा, देखिए गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों r जो हमारा दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बाई में 2 करेंगे तो यहाँ से काटिएगा तो कितना 10 टाइम में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा f बराबर दोस्तों कितना निकल के आया 10 सेंटीमीटर निकल कर आया। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, ये बात को आपको इस तरह से मेंशन कर देना है। एग्जामिनर खुश होकर दोस्तों आपको 2 में से 2 मार्क्स देगा अगर जो आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाए हैं। ये सभी प्रश्नों को आपको बार बार लिखकर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अच्छे तरीके से आप इसको बनाकर एग्जाम में आ सके। ठीक है, और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो दोस्तों सब्जेक्टिव का काफ़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए, इसके बाद हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सारे जितना भी इसमें हम दोस्तों आंसर लिख कर लाए हैं अपने लैंग्वेज में लिख कर लाते हैं, काफ़ी आसान तरीके से लिख कर लाते हैं दोस्तों ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो आसानी से याद कर ले। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के यहाँ, अपने भाई बहन के यहाँ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी दोस्तों सब्जेक्टिव का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और ये वीडियो अगर जो आपको पसंद आया हो तो दिल से दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास प्राप्त होगा। ठीक है, और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बहुत सारे लाने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।